हेलो एवरीवन, आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो कि सब्स्टिट्यूशन मेथड पर सॉल्व होंगे। ओके, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले हम लोग कुछ थ्योरी को देखेंगे। इन थ्योरी को हमने पहले देख चुका है, फिर भी एक नज़र इस पर डाल लेते हैं तो क्वेश्चन बनाने में सहूलियत होगी। ओके, तो अगर मेरा क्वेश्चन का फॉर्म, इंटीग्रैंड का फॉर्म tan टू द पावर mx इंटू sec टू द पावर nx dx जैसा हो, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम sec के पावर को देखेंगे। अगर sec का पावर इवन पॉजिटिव इंटीजर होगा तो z किसे मानेंगे, tan को। अगर मान लीजिए कि sec का पावर इवन पॉजिटिव इंटीजर नहीं होगा तो क्या करेंगे, तो हम tan के पास जाएंगे, तो tan के पावर को देखेंगे। तो अगर tan का पावर भी इवन पॉजिटिव इंटीजर हो जाए तो किसे मानेंगे, z, tan को। ओके, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम sec के पावर को देखेंगे कि इवन पॉजिटिव इंटीजर है या नहीं। अगर इवन पॉजिटिव इंटीजर है तो हम z किसे मानेंगे, tan को। अगर sec का पावर इवन पॉजिटिव इंटीजर नहीं है तो हम किसे देखेंगे, फिर tan के पावर को देखेंगे। अगर मान लीजिए tan का पावर इवन पॉजिटिव इंटीजर है तो z किसे मानेंगे, tan को ही मानेंगे। ओके, अगर मान लीजिए कि tan का पावर इवन पॉजिटिव इंटीजर नहीं हो तो क्या होगा, मान लीजिए tan का पावर ऑड पॉजिटिव इंटीजर होगा, तब z किसे मानेंगे, sec x को मानेंगे। तो इसी कॉन्सेप्ट पर हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट को हम सबसे पहले लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट क्या है, देखिए, sec टू द पावर nx इंटू tan x dx। तो हम क्या करेंगे, sec के पावर को देखेंगे। तो sec का पावर पता नहीं चल पा रहा है कि इवन है कि ऑड है, क्योंकि n है। तो किसके पास जाएंगे, tan के पास। तो tan के पावर क्या है, 1 है। तो 1 कैसा नंबर है, ऑड नंबर। तो हम z किसे मानेंगे, sec को मानेंगे। ओके, तो z मान लेते हैं हम किसे, sec को। तो लेट z इज इक्वल टू sec x। अब इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या होगा, dz बाई dx क्या हो जाएगा, sec x इंटू tan x हो जाएगा। अब यहां से क्या लिख सकते हैं हम, इसे लिख सकते हैं tan x dx, और sec को कहां लाते हैं, नीचे। तो dz बाई sec x। तो हमने यहां से tan x इंटू dx का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया। ओके, तो अब क्या होगा, sec टू द पावर nx है तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, z लिख सकते हैं, z टू द पावर n। और tan x dx को क्या लिख सकते हैं, dz बाई sec, और sec को क्या लिख सकते हैं, z। तो z से z कैंसल, तो z की पावर कितना है, n। तो एक z कम गया तो क्या होगा, कितना z बचेगा, n माइनस 1 z बचेगा। ओके, तो यहां बचेगा z कितना, n माइनस 1 और dz का dz। अब क्या करेंगे, पावर में 1 ऐड करेंगे, तो 1 ऐड कीजिए, तो n माइनस 1 और प्लस 1, तो प्लस 1 से माइनस 1 कैंसल। तो क्या बचेगा, z टू द पावर n बाई n प्लस c। और z किसे मान लेते हैं हम लोग, z मान लेते हैं sec को। तो क्या लिख सकते हैं इसे, sec टू द पावर nx बाई n प्लस c। तो ये हमारा क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड क्वेश्चन क्या है, sec qx इंटू tan x dx। तो सबसे पहले क्वेश्चन को लिखते हैं हम लोग। sec qx tan x dx। अब देखिए sec पर पावर इवन है या नहीं, तो sec पर पावर कितना, 3 क्या है, ऑड नंबर है, तो इवन नंबर तो है नहीं। तब किसको देखेंगे, tan को। तो tan का पावर क्या है, 1 है, और 1 क्या है, इवन है कि ऑड है। देखिए तो 1 कैसा नंबर है, ऑड नंबर है। तो z किसे मानेंगे, sec को मानेंगे। तो हम z मान लेते हैं sec को। तो लेट z इज इक्वल टू sec x। तो dz बाई dx, इसे डिफ्रेंशिएशन करेंगे हम तो क्या हो जाएगा, sec का डिफ्रेंशिएट करने से क्या होगा, sec x इंटू tan x आ जाएगा इसका फॉर्मूला। तो यहां से क्या आ जाएगा, tan x dx यहां आ जाएगा
और sec x नीचे आ जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा सिर्फ dz। अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या हमारा sec क्यू x, तो sec को क्या माने थे z, तो z टू द पावर 3 और tan x dx को क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसे लिख सकते हैं क्या dz बाई sec x, और sec x क्या है हमारा z है, तो z से z कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा z स्क्वायर dz, और इसे क्या लिख सकते हैं z टू द पावर 3/3 प्लस c, और z को क्या लिख सकते हैं sec, तो sec टू द पावर 3x/3 प्लस c। ये मेरा सॉल्यूशन हो गया। आप लोग स्क्रीनशॉट ले ले जल्दी से। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है हमारा, tan टू द पावर 5x dx। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए tan का जो पावर है कितना है 5 है, और 5 कैसा नंबर है, ऑड नंबर है, ऑड पॉजिटिव इंटीजर, तो z किसे मानेंगे, sec को मानेंगे। तो लेट z इज इक्वल टू sec x, अब क्या हो जाएगा dz बाई dx इज इक्वल टू sec x इंटू tan x हो जाएगा। इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहां से क्या हो जाएगा tan x, और ये dx यहां आ जाएगा, और sec x नीचे आ जाएगा, और ऊपर क्या है dz है। अब क्या करेंगे हम लोग, 10 टू द पावर 5x को क्या ले सकते हैं, दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं, 4 और एक 1, दो पार्ट में ब्रेक कर दिए, 4 tan और 1 tan। अब देखिए 10 के पावर 4 है, इसको क्या ले सकते हैं 10 स्क्वायर प्लस स्क्वायर, क्योंकि 2 2 या 4 हो जाएगा, ओके। और tan x dx को क्या लिख सकते हैं हम लोग, देखिए tan x dx को हम लोग लिख सकते हैं dz बाई x, dz बाई sec x, तो इसे लिख सकते हैं dz बाई sec x, और sec x को क्या लिख सकते हैं हम लोग z, तो यहाँ क्या लिख दिए z लिख दिए, ओके। अब क्या होगा tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, और स्क्वायर का स्क्वायर दे दिए, अब dz बाई z, तो dz बाई z, ओके। अब देखिए sec स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम लोग, sec स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं z स्क्वायर लिख सकते हैं, ओके। तो z स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर dz बाई z। अब इसे a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होगा फॉर्मूला बताइए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ओके। a स्क्वायर तो स्क्वायर का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 और माइनस 2ab बाई z, तो z को हमने यहाँ लिख दिया। अब z को बारी बारी से सबके नीचे लिखेंगे, तो z को लिखेंगे इसके नीचे, तो क्या होगा zq, z को लिखेंगे 1 के नीचे तो 1 बाई z, z को लिखेंगे 2z स्क्वायर के नीचे तो क्या होगा 2z। अब पावर में एक ऐड करेंगे तो क्या होगा, तो 4/4, 1 बाई z का फॉर्मूला क्या होगा इंटीग्रेशन का log z, और माइनस का क्या होगा माइनस का माइनस, और 2 का 2 तो नंबर है बाहर आ गया, और z बचेगा तो z का क्या होगा z स्क्वायर बाई 2, तो 2 से 2 कैंसिल, और प्लस c क्या है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो अब क्या हो जाएगा z किसे माने हम लोग, z माने sec को, तो sec टू द पावर 4x/4 प्लस log z को क्या लिख सकते हैं sec x, माइनस z को क्या लिख सकते हैं sec स्क्वायर x, देखिए z को लिख सकते हैं sec, तो sec स्क्वायर x प्लस c, ओके। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले ले। हमने थ्योरी में पढ़ा था कि अगर मेरा इंटीग्रैंड का फॉर्म cot टू द पावर mx इंटू cosec टू द पावर nx dx के फॉर्म का हो, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले cosec के पावर को देखेंगे। अगर cosec का पावर इवन पॉजिटिव इंटीजर होगा तो हम z किसे मानेंगे cot को। अगर cosec का पावर इवन पॉजिटिव इंटीजर नहीं होगा तो हम किसे देखेंगे cot के पावर को। अगर हो सकता है कि cot का पावर इवन पॉजिटिव इंटीजर हो तो इस केस में भी हम z किसे मानेंगे cot को। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि cot का पावर इवन ना हो कि cot का पावर ऑड पॉजिटिव इंटीजर हो। तो अगर cot का पावर ऑड पॉजिटिव इंटीजर होगा तो इस केस में हम z किसे मानेंगे cosec को। तो इसी कॉन्सेप्ट पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 18b के, ओके। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 मेरा है, तो इसे सोल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्वेश्चन को यहाँ पे लिख लेते हैं, ओके। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, cot
टू द पावर nx इंटू कॉसेक स्क्वायर x dx वेयर n इज नॉट इक्वल टू -1। ओके, n जो है वो -1 के इक्वल नहीं है। तो हम इसे सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले कॉसेक के पावर को देखेंगे। तो कॉसेक का पावर क्या है हमारा, देखिए अगर कॉसेक का पावर इवन रहेगा तो जेड किसे मानेंगे, कॉट को। तो कॉसेक का पावर क्या है 2, और 2 कैसा नंबर है, इवन नंबर, तो हम जेड किसे मानेंगे, कॉट को। तो हम जेड मान लेते हैं कॉस को, कॉट को सॉरी। तो क्या हो जाएगा, लेट जेड इज इक्वल टू कॉट एक्स। अब क्या करेंगे, हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे। तो डी जेड बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। अब यहां से क्या करेंगे हम लोग, इस माइनस को इधर ले आएंगे तो हो जाएगा माइनस डी जेड इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर एक्स, और dx को इधर ले जाएंगे तो dx। तो हमने यहां से कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया। क्यों, क्योंकि यहां पर कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स है। ओके, तो यहां से हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, क्वेश्चन हो जाएगा कॉट को क्या लिख सकते हैं, जेड। तो यहां लिख देंगे जेड, अब पावर में क्या है n, तो पावर में n, और कॉसेक स्क्वायर एक्स dx को क्या लिख सकते हैं हम लोग, माइनस डी जेड, तो माइनस डी जेड। अब देखिए इस माइनस को बाहर निकाल लेते हैं। अब देखिए z टू द पावर n है, तो z टू द पावर n को हम किस फॉर्मूला पे सोल्व करेंगे, तो पावर में हम लोग 1 ऐड करेंगे और उसी को पावर को नीचे लिख देंगे। तो पावर में 1 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, n प्लस 1 बाई, इसी पावर को लिख देंगे नीचे, तो n प्लस 1 और प्लस c। तो माइनस z किसे माने थे हम लोग, कॉट को, तो कॉट टू द पावर n प्लस 1 x बाई n प्लस 1 प्लस c। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा सॉल्यूशन हो जाएगा। ओके, तो हमारा सॉल्यूशन आ गया माइनस कॉट टू द पावर n प्लस 1 x बाई n प्लस 1 प्लस c, और c क्या है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ओके, आप लोग इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले ले। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 को सोल्व करेंगे। तो 13 को सोल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम क्वेश्चन को यहां लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, अंडर रूट कॉट एक्स इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स dx। तो यहां देखिए क्वेश्चन में हमारा है कि कॉसेक का पावर क्या है, देखिए कॉसेक का पावर 2 है, और 2 कैसा नंबर है, इवन नंबर है। तो अगर कॉसेक का पावर इवन पॉजिटिव इंटीजर हो तो हम z किसे मानेंगे, कॉट को मानेंगे। तो हम यहां z मान लेते हैं, लेट z इज इक्वल टू कॉट x। अब क्या करेंगे, इसे हम लोग डिफरेंशिएट कर देंगे। तो डी जेड बाई डी एक्स, तो कॉट का डिफरेंशिएशन करने पे क्या आ जाएगा, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स आ जाएगा। तो यहां से क्या होगा, इस माइनस को इधर ले आएंगे हम लोग, तो माइनस डी जेड, और इस डी एक्स को इधर लेके चले जाएंगे तो माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो हमने क्या कर लिया, कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया। देखिए क्योंकि यहां पर कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स था तो इसका वैल्यू क्या आया, माइनस डी जेड। तो अब क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन क्या हो जाएगा इस प्रकार से, कॉट को क्या लिख सकते हैं हम लोग, जेड, तो जेड और रूट का रूट लगा दिया हमने, और इसे क्या लिख सकते हैं, माइनस डी जेड, तो माइनस डी जेड। अब इस माइनस को बाहर निकाल लेते हैं, और रूट का मतलब क्या होता है, पावर हाफ, पावर हाफ को हम रूट कहते हैं। तो क्या करेंगे, x के पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1, पावर में 1 ऐड करेंगे। तो यहाँ z का पावर हाफ है तो 1 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा 3/2, और वही पावर नीचे आ जाएगा 3/2 प्लस c। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस 2/3, और z को क्या लिख सकते हैं हम लोग, z को लिख सकते हैं cot, तो cot टू द पावर 3/2 x प्लस c।
तो ये क्या हो जाएगा, हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। ओके, बिल्कुल ही इजी तरीके से हम लोग इसे सॉल्व कर लिए। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है हमारा, इंटीग्रेशन cot x dx। तो सबसे पहले क्वेश्चन को लिखते हैं यहाँ पे cot x dx। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले देखिए आप लोग कि cot का पावर क्या है 1, और 1 कैसा नंबर है, ऑड नंबर। तो z किसे मानेंगे, cosec को मानेंगे। तो हम z मान लेते हैं cosec को। लेट z इज इक्वल टू cosec x। अब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, dz बाई dx इज इक्वल टू माइनस cosec x इंटू cot x। ओके, तो अब यहां से क्या आ जाएगा, देखिए हम dx को इधर ले आते हैं और cot x को इधर रहने देते हैं। तो cot x और dx, और इस माइनस cosec को हम ले आते हैं इधर। तो क्या आ जाएगा, dz बाई माइनस cosec x। तो यहां से हमने cot x इंटू dx का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया। देखिए cot x इंटू dx का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया। तो इसे क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसे हम लोग लिख सकते हैं माइनस, तो माइनस बाहर निकाल दिया, dz बाई cosec x और माइनस dz बाई cosec x को क्या लिख सकते हैं, z लिख सकते हैं। तो 1/z का क्या हो जाएगा, माइनस log z प्लस c क्या है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ओके, तो माइनस log और z को क्या लिख सकते हैं, cosec लिख सकते हैं। तो cosec x प्लस c, तो ये क्या हो गया, हमारा सॉल्यूशन हो गया, जो कि हम लोगों ने बहुत ही इजी वेस में इसे सॉल्व कर लिया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करेंगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 15 हमारा क्या है, इंटीग्रेशन cot qx dx। तो इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, cot qx dx। तो देखिए cot का पावर क्या है, तो cot का पावर 3 है, और 3 कैसा नंबर है, ऑड पॉजिटिव इंटीजर। तो हम z किसे मानेंगे, cosec को हम क्या मानेंगे, z मान लेंगे। ओके, तो cosec को हम z मान लेते हैं। तो लेट z इज इक्वल टू cosec x। अब इसे डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो dz बाई dx इज इक्वल टू माइनस cosec x इंटू cot x। अब यहां से इसे ऐसे लिख सकते हैं cot x इंटू dx, और इस माइनस cosec को हम ले आते हैं LHS में। तो माइनस dz बाई cosec x। तो हमने यहां से cot x इंटू dx का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया। अब क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या है, cot qx। तो इसे क्या लिख सकते हैं, cot स्क्वायर x इंटू एक cot को अलग करके लिख देते हैं। ओके, और dx का dx। अब इसे क्या लिख सकते हैं, cot स्क्वायर x क्या लिख सकते हैं, cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1, cosec स्क्वायर x माइनस 1। ओके, और cot x इंटू dx को क्या लिख सकते हैं, माइनस dz बाई cosec x। cosec x को लिख सकते हैं क्या, z। तो यहां लिख देंगे z। अब क्या करेंगे हम लोग, अब हम लोग इस cosec को क्या लिख सकते हैं, देखिए cosec को लिख सकते हैं z। तो यहां लिख देंगे z स्क्वायर माइनस 1। तो ये क्या हो जाएगा, z स्क्वायर माइनस 1। ओके, देखिए ये माइनस जब अंदर आएगा, ये माइनस, तो ये क्या कर देगा, साइन को चेंज कर देगा, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। ओके, और dz बाई z। अब इस z को लिखते हैं इसके नीचे, और इस z को लिखते हैं एक बार इसके नीचे। ओके, तो अब लिखने से क्या हो जाएगा, देखिए अगर हम इसे लिख देंगे इसके नीचे तो हो जाएगा ये
जेड बचेगा क्योंकि जेड से जेड कैंसिल हो जाएंगे, और अगर इस जेड को लिख देंगे 1 के नीचे तो क्या हो जाएगा 1/z हो जाएगा, और dz का dz। अब फॉर्मूला का हम यूज कर लेते हैं, तो फॉर्मूला का यूज करने पे क्या होगा, पावर में 1 है तो पावर में 1 ऐड हो जाएगा, x टू द पावर n का फॉर्मूला यूज होगा, तो पावर में 1 ऐड कीजिए तो 2/2, और 1/z का क्या हो जाएगा log z, और प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। z हमने किसे माना था, z माना था cosec को, तो z के प्लेस पे cosec पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा cosec स्क्वायर x/2 माइनस लॉग cosec x प्लस c। ये क्या हो गया हमारा सॉल्यूशन हो गया, माइनस प्लस है नया क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। ओके, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व करेंगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 16 हमारा क्या है, इंटीग्रेशन cot टू द पावर 4x dx। तो देखिए cot का पावर क्या है 4, और 4 कैसा नंबर है, इवन पॉजिटिव इंटीजर, तो हम z किसे मानेंगे cot को, तो लेट z इज इक्वल टू cot x। अब इसे डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो dz बाई dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस cosec स्क्वायर x हो जाएगा। ओके, तो अब हम क्वेश्चन पर आते हैं। तो क्वेश्चन पर आने से पहले देखिए यहाँ cot टू द पावर 4x dx लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इसे cot टू द पावर 4 को ऐसे लिख सकते हैं cot स्क्वायर x टू द पावर 2, और dx को क्या लिख सकते हैं, यहाँ देखिए dx आएगा ऊपर और माइनस cosec स्क्वायर x आ जाएगा नीचे, तो इसे लिख सकते हैं dz बाई माइनस cosec स्क्वायर x। अब क्या होगा इसके बाद देखिए, इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं cosec स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, तो cot स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो इसे लिख सकते हैं हम लोग cosec स्क्वायर थीटा मतलब x माइनस 1, और स्क्वायर का स्क्वायर लिख देंगे और dz को dz लिख देंगे, और नीचे क्या है माइनस cosec स्क्वायर x है। अब क्या करेंगे देखिए, इसे हम लोग क्या लिख देंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर पे ब्रेक करेंगे। ओके, तो ब्रेक करने पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a स्क्वायर, तो स्क्वायर का स्क्वायर 4 हो जाएगा पावर, प्लस बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2ab, तो माइनस 2 cosec स्क्वायर x, और उसके बाद क्या हो जाएगा dz बाई माइनस cosec स्क्वायर x। ओके, तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं dz बाई माइनस cosec स्क्वायर x। उसके बाद अब लिखने के बाद हम क्या करेंगे, इस cosec स्क्वायर x को लिख देंगे इसके अंदर लिख देंगे, कहने का मतलब इसके नीचे लिख देंगे, और इस माइनस को इसके अंदर लेके चले जाएंगे। तो देखिए इस माइनस cosec स्क्वायर को x को इसके नीचे लिखेंगे तो क्या बचेगा बताइए, cosec स्क्वायर से cosec स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, और 4 है तो कितना बचेंगे 2 बच जाएंगे, तो cosec स्क्वायर x बच जाएंगे। ओके, और माइनस का माइनस अब इसके लिखेंगे इसके नीचे, तो प्लस माइनस क्या हो जाएंगे माइनस, और 1 बाई cosec स्क्वायर x, और अब लिखेंगे इसे इसके नीचे, तो cosec स्क्वायर से cosec स्क्वायर कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, और 2 का 2 और dz का dz। अब क्या करेंगे देखिए, हम यहां से cosec स्क्वायर x को क्या लिख सकते हैं 1 प्लस cot स्क्वायर लिख सकते हैं। ओके, तो इसे लिख देंगे यहां से 1 प्लस cot स्क्वायर, तो इसे लिख देंगे हम 1 प्लस cot स्क्वायर, तो 1 प्लस cot स्क्वायर x, लेकिन क्या है बाहर माइनस है तो ये भी माइनस हो जाएंगे और ये भी माइनस हो जाएंगे, और माइनस 1 बाई इसे क्या लिख देंगे cosec स्क्वायर थीटा को 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, मतलब 1 प्लस cot स्क्वायर x,
और प्लस 2 का 2 और dx का dx, यहाँ सॉरी dz है तो यहाँ क्या लिखाएगा, dz लिखाएगा। ओके, अब देखिए -1 माइनस कॉट को क्या लिख सकते हैं हम लोग, z, तो यहाँ हो जाएगा z स्क्वायर माइनस 1/1 प्लस z स्क्वायर प्लस 2 और dz का dz। ओके, तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए अब यहाँ से इसे हम लोग लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं चाहे तो, 1 का इंटीग्रेशन z के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या होगा, माइनस z, ओके, और माइनस z स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, z⁵/3। उसके बाद इसी का ले सकते हैं -1/1 प्लस z स्क्वायर का इंटीग्रेशन करने पे क्या आ जाएगा, प्लस कॉट इनवर्स z, और प्लस 2 तो नंबर है बाहर आ जाएगा, और 1 बचेगा तो 1 का इंटीग्रेशन z के रिस्पेक्ट में क्या होगा, z हो जाएगा, और प्लस c हो जाएगा। अब देखिए अब क्या करेंगे, यहाँ से 2z में से एक z सब्ट्रैक्ट होगा तो एक z बचेगा, -z³/3, उसके बाद प्लस कॉट इनवर्स z प्लस c, तो z को क्या लिख सकते हैं हम लोग, देखिए z को लिख सकते हैं cot x, तो यहाँ क्या हो जाएगा, cot x माइनस cot टू द पावर 3x/3 प्लस, देखिए ये cot इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, cot इनवर्स z, और इधर क्या बचेगा x, तो cot इनवर्स z को क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं, तो इसे हम लोग x लिख दिए, और प्लस c का प्लस c, तो ये क्या हो गया, हमारा सॉल्यूशन हो गया। आप लोग स्क्रीनशॉट इसे ले लें। ओके, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 को सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 17 हमारा क्या है, sin स्क्वायर x बाई 1 प्लस कॉस का होल स्क्वायर इंटू dx। तो इसे कैसे सोल्व करेंगे, इसे सोल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे, और सिंप्लीफाई करने पर देखेंगे इसका फॉर्म किस से मैच कर रहा है, और इसका फॉर्म जिससे मैच करेगा उसी का रूल हम लोग अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले इसका हम लोग सिंप्लीफिकेशन करेंगे, तो पहले सिंप्लीफिकेशन होगा। ओके, तो सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए क्वेश्चन को हम लिख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है हमारा साइन स्क्वायर एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर dx। अब क्या करेंगे, तो cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसे क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बाई, नीचे वाला को एज इट इज रहने देंगे, तो 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर और dx। अब क्या करेंगे, देखिए 1 को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, क्योंकि 1 का स्क्वायर भी तो 1 ही होता है, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है फॉर्मूला, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो हम लोग इसे लिख सकते हैं a प्लस बी मतलब 1 प्लस कॉस एक्स इंटू 1 माइनस कॉस एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर dx। अब यहां से क्या करेंगे, हम लोग कैंसिल करेंगे, 1 प्लस कॉस कैंसिल होगा, तो क्या बचेगा, ऊपर 1 माइनस कॉस एक्स और नीचे क्या बचेगा, 1 प्लस कॉस एक्स, और dx को dx लिख देंगे। अब देखिए हमने फॉर्मूला पढ़ा था 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला क्या पढ़ा था, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और इसका फॉर्मूला क्या पढ़ा था, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। तो 2 से 2 कैंसल, तो साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा,
tan स्क्वायर थीटा मतलब tan स्क्वायर x/2 dx। ओके, तो अब देखिए ये जो क्वेश्चन आया ये किस फॉर्म का आ गया, sec टू द पावर m इंटू टेन टू द पावर n, मतलब sec इंटू टेन के फॉर्म का आ गया। ओके, तो हम इसमें क्या करेंगे, 10 का पावर क्या है 2 है, और 2 कैसा नंबर है, इवन पॉजिटिव इंटीजर है। तो अगर 10 पर पावर इवन पॉजिटिव इंटीजर आ जाए तो हम क्या करेंगे, z किसे मानेंगे, 10 को। हमने रूल में पढ़ा था। ओके, तो हम यहाँ 10 किसे मानेंगे, अर्थात 10 को हम क्या करेंगे, z मान लेंगे। तो 10 यहाँ क्या है, tan x/2 है, तो हम x/2 को z मान लेंगे। अब इसे हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे। तो डिफरेंशिएट कीजिए, तो dz/dx, तो 10 का डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, sec स्क्वायर x/2, और x/2 फिर उठ के जाएगा ऊपर, तो x/2 को क्या होगा 1/2 होगा डिफरेंशिएशन। ओके, चेन रूल। तो यहां तो ये हो गया। ओके, अब दूसरी बात कि क्वेश्चन पे हम आते हैं। तो क्वेश्चन को हम यहां पे मान लेते हैं, क्वेश्चन को i मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, i। ओके, तो क्वेश्चन को अगर i मान लेते हैं हम, तो i को क्या लिख सकते हैं, देखिए क्या आया था मेरा, tan स्क्वायर x/2 आया था। तो tan स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम लोग, sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो tan स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो इसे लिख सकते हैं हम लोग sec स्क्वायर x/2 माइनस 1। ओके, अब क्या करेंगे हम लोग कि dx बच गया, तो dx को क्या लिख सकते हैं, देखिए यहां से dx का वैल्यू निकालते हैं, तो dx जाएगा ऊपर और sec स्क्वायर आ जाएगा नीचे, और ये 2 चला जाएगा यहां, तो क्या होगा, कुल मिलाकर 2 dz बाई sec स्क्वायर x/2। ओके, तो यहां से हमने dx का वैल्यू निकाला और यहां पुट कर दिया। तो अब क्या होगा, इस sec स्क्वायर को हम लिखेंगे sec स्क्वायर के नीचे, तो कैंसिल हो जाएंगे। ओके, और कैंसिल होकर कितने बचेंगे, 1 बच जाएंगे, और इस sec स्क्वायर को लिख देंगे, इसके नीचे लिखेंगे तो क्या हो जाएंगे, 1/sec स्क्वायर, तो 1/sec स्क्वायर, और इस sec स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर लिख सकते हैं हम लोग, तो इसे लिख देंगे हम लोग 1 प्लस tan स्क्वायर x/2, और उसके बाद क्या लिख देंगे, dz का dz लिख देंगे। ओके, और ये 2 नंबर है, 2 को क्या करेंगे, हम बाहर निकाल देंगे इंटीग्रेशन के साइन से। अब इसके बाद क्या होगा, देखिए अब इसे हम लोग लिख सकते हैं 2 और 1 को एज इट इज लिख देंगे 1 माइनस 1/1 प्लस tan को क्या माना है हमने, tan को माना है z, तो इसे लिख सकते हैं z स्क्वायर। ओके, और यहाँ पे क्या है, dz है। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, 2 को 2 लिख देंगे एज इट इज, और 1 का इंटीग्रेशन z के रिस्पेक्ट में क्या होगा, z होगा, माइनस इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 1/1 प्लस z स्क्वायर, tan इनवर्स z होगा, और प्लस c का प्लस c, क्योंकि c क्या है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। उसके बाद क्या हो जाएगा, 2 को 2 लिख देंगे और z से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 2z। ओके, अब z को क्या लिख सकते हैं हम लोग, देखिए tan x/2, तो यहां हो जाएगा 2 tan x/2 माइनस 2, यहां मल्टीप्लाई कर देंगे, और tan इनवर्स z को क्या लिख सकते हैं, देखिए tan इधर आएगा तो क्या बचेगा, tan इनवर्स z, यहां क्या बचेगा x/2, तो यहां लिख देंगे x/2, तो 2 से 2 कैंसल। ओके, और प्लस c का प्लस c लिख देंगे हम लोग, तो क्या आया हमारा आंसर, 2 tan x/2 माइनस x प्लस c। ओके,